मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय द्वारा संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई थी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समुदाय को संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति सचेत करना था। संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। इस रैली के माध्यम से लोगों को इन रोगों से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। एक बड़ा कारण हो सकता है। हम शपथ लेते हैं कि संचारी रोगों से लड़ाई में हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार और समुदाय संचारी रोगों से मुक्त रहें। हमारे गांव अथवा आसपास के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा तो उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने हेतु प्रेरित करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में हमने देखा विगत कई वर्षों से, लगभग 5 वर्ष पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे नौनिहाल एंसेफेलाइटिस से पीड़ित होते थे। उसमें से बहुतों की मृत्यु भी हो जाती थी। एक हाहाकार सा मच जाता था। सभी को संवेदनापूर्ण निर्णय लेते हुए सभी के उससे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि लगभग 12 विभाग सम्मिलित करते हुए साल में 3 बार, और इसी सीजन में होते थे, साल में 3 बार हमें संचारी रोग अभियान जनपद के सभी प्रांत के सभी जिलों में चलाया जाना है। और उसमें विशेष तौर पर हमारा जो वेक्टर बाउंड डिसीजेज है, वेक्टर चाहे मॉस्किटो हो चाहे वाटर बाउंड डिसीज, सभी पे नियंत्रण की कार्रवाई इसमें कराई जानी है। विगत कई वर्षों से हम लोग 3 बार लगातार ये संचारी रोग अभियान चला रहे हैं। और इस संचारी रोग में हम लोगों का प्रयास रहता है कि अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्य एवं दायित्व स्टेट से ही निर्धारित होकर आते हैं। जैसे पंचायती राज, नगर निगम, सफाई कराना, एंटी लार्वा का छिड़काव करना, फॉगिंग कराना, जन जागरूक करना, नालियों की सफाई, ये सारी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र है तो नगर पंचायत के ईओ द्वारा कराया जाना सुनिश्चित है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। आईसीडीएस विभाग को कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाई करना, आशा के साथ दस्तक अभियान जो कि 10 से 30 तक चलना है, सभी घरों में जाकर के इस पर कुपोषित बच्चों को कहना, संचारी रोग के बारे में जागरूक करना, मॉस्किटो डेंसिटी कम हो, ब्रीडिंग कम हो मच्छर की, उस पर लगातार प्रयास करना। ये आईसीडीएस और आशा वर्कर सभी घरों में जाकर के दस्तक देती हैं। दस्तक इसलिए अभियान का नाम पड़ा है। पशुपालन विभाग महत्वपूर्ण इसलिए है इस कार्यक्रम में, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे बिक्री से या कोई भी पशुपालन के हमारे केंद्र होते हैं, वहाँ से गंदगी रहने पर वो वायरस पनपता है, जिसमें इम्पोर्टेंट लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस है। 2021 में कुछ केसेस दोनों ही बीमारियों से पीड़ित जनपद में भी पाए गए थे। इसके अलावा झाड़ियों की कटाई के अलावा जो है हमारे इस बेसिक शिक्षा, बच्चों को बचाव मिले, बच्चों को जन जागरूक करना, पूरी आस्तीन की शर्ट पहने, मोजे पहने, और मॉस्किटो डेंसिटी है उस पर विशेष ध्यान दें, अपने माता पिता अभिभावकों को उसके बीच में उसके प्रति संवेदनशील करें। तो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी 12 विभाग हम लोगों के इसमें सहयोग करते हैं। और जनपद में मैं बता दूं कि विगत 3 वर्षों से 22, 23, 24 और 24-25 अब आ गया, हम लोगों के केसेस में लगातार बहुत कमी आई है। 2021 में जहां 3000 के आसपास केसेस थे हमारे, इन सभी बीमारियों को मिलाकर और 100 से अधिक मृत्यु हुई थी। 22 की बात करें तो 22 में हमारे यहाँ कोई भी मृत्यु नहीं हुई। केसेस की संख्या 100 से कम रह गई, और 23-24 वो भी 100 से कम संख्या रह गई और मृत्यु कोई भी नहीं हुई। हमारे विभाग का एक इम्पॉर्टेंट दायित्व ये भी है
कि अगर कोई ऐसा हम लोगों को पीड़ित मिलता है तो उसका आइडेंटिफाई करते हुए उसका उपचार सही स्थान पर कराना है। तो लगातार प्रयास चल रहे हैं कि आकस्मिक मृत्यु ना हो। उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने है। इस वर्ष भी हम लोग सभी कर्मचारियों के साथ, सभी हमारे जो सहयोगी विभाग हैं उनके विभाग अध्यक्षों के साथ, उनके कार्मिकों के साथ एक वातावरण ऐसा क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग इस बीमारी से स्वच्छ पेयजल हम लोगों को उपलब्ध कराएं। ये भी काम नगर निगम और पंचायती राज का है। तो ये सब क्लब करते हुए एक संचारी रोग 12 विभागों के साथ सबकी अध्यक्षता हमारे मार्गदर्शन जो मिलता है और CDO सर का मिलता है और नेतृत्व हमारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का है। सभी के आप दोनों के नेतृत्व में बेहतर परिणाम भी नजर आ रहे हैं, सामने सभी के हैं। और कोई भी अगर बीमारी से पीड़ित होता है तो हम लोगों के यहाँ एक UDSP पोर्टल है, उस पोर्टल पर चाहे प्राइवेट से आइडेंटिफाई हो, सरकारी से, उस पर जरूर अपलोड कराया जाना होता है। और सभी ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित हैं उनको उन पर पूरी सुरक्षा, पूरा उपचार और समयबद्ध रूप से उनको जितने भी औषधीय फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दिलाई जानी होती है। तो ये इसमें संचारी रोग में था। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग से ले लीजिए, जैसे कोविड की बात करें, कोविड में भी जनता अगर मास्क नहीं लगाती, जनता सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करती, जनता सैनिटाइजर का प्रयोग, हाथ धोने का प्रयोग नहीं करती, तो आज कोविड पर हम नियंत्रण नहीं पा पाते। इसी तरह संचारी रोगों में या कोई भी हम कार्यक्रम चलाते हैं उसमें जनता की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वोपरि है जनता, और उसी के लिए उनको जागरूक करने के लिए ये रैली का आज आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया रैली को, और उसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय की के अध्यक्षता में ये रैली का आयोजन किया गया।